नमस्ते। कभी सोचा है जिंदगी के उन बड़े सवालों के बारे में जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आते हैं? जैसे कि हम यहाँ हैं क्यों? मतलब इस इतनी बड़ी दुनिया में हमारे होने का आखिर मतलब क्या है? या फिर ये कि क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला आखिर कौन करता है? कहाँ से आते हैं ये नियम? और ये वाला सवाल तो जरूर आया होगा कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्या वो सच में रियल है या सब दिमाग का खेल है? अगर इनमें से कोई भी सवाल कभी भी मन में आया है ना, तो मुबारक हो, आप असल में पहले से ही एक फिलॉसफर हैं। तो ये फिलॉसफी है क्या? देखिए, ये शब्द आया है ग्रीक से, जिसका मतलब है विजडम से प्यार या ज्ञान से प्रेम। सीधा सा मतलब है जिंदगी, दुनिया और खुद के बारे में गहराई से सोचना। और मजा इस बात में है कि इसका असली मकसद जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि और बेहतर सवाल पूछना सीखना है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। आज हम फिलॉसफी की कुछ मेन ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और भी बहुत कुछ। और देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी जिंदगी के लिए एक तरह की गाइड बुक कैसे बन जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। इसका सबसे बड़ा सवाल है, जो रियल है वो है क्या? ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो रियलिटी के सबसे गहरे सवालों में उतरती है। क्या ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज सच में होती है? और ये जो टाइम है जो हमेशा आगे भागता रहता है, क्या ये असली है या बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन? इसको समझने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है द मैट्रिक्स मूवी के बारे में सोचना। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम सब सच में किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों? ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले टूल पर। इसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी। ये ब्रांच इस बात से डील करती है कि हम जो जानते हैं वो जानते कैसे हैं। मतलब ज्ञान का सोर्स क्या है? हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज सच है? क्या हम अपनी सेंसेस पर, अपनी आंखों कानों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? और आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल, इंटरनेट पर जो कुछ भी लिखा है, क्या वो सब सच है? तो इसका मेन गोल क्या है? इसका मकसद है हमें सच और झूठ के बीच का फर्क करना सिखाना। एक तरह से ये क्रिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन है। चलिए अब बात करते हैं दो बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रांचेस की, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एथिक्स और लॉजिक। एक हमें बताती है कि जीना कैसे है और दूसरी सोचना कैसे है। ये बिल्कुल सीधा है। एथिक्स का लेना देना है हमारे एक्शन से, कैसे जीना चाहिए, और लॉजिक का लेना देना है हमारे थॉट प्रोसेस से, कैसे सोचना चाहिए। एथिक्स में हम बात करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स की, मतलब सही गलत की। एक अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है? या सोचिए, कभी कभी किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या वो सही है? ये सारे सवाल एथिक्स के हैं। और फिर आता है लॉजिक। ये हमें साफ साफ और सही तरीके से सोचना सिखाता है, ताकि हम गलत आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसें। जैसे अगर कोई कहे कि अरे वो चश्मा पहनता है तो पक्का टॉपर होगा, लॉजिक हमें बताता है कि ये कोई वैलिड तर्क नहीं है। ये हमें ऐसे ही फेक लॉजिक को पहचानने में मदद करता है। अब आते हैं एक और मजेदार ब्रांच पर, जो आर्ट, ब्यूटी और टेस्ट से जुड़ी है। इसका नाम है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स ये सवाल पूछती है कि सुंदरता आखिर है क्या, और ऐसा क्यों होता है कि जो चीज एक इंसान को खूबसूरत लगती है वही दूसरे को नहीं लगती। कोई कहता है रैप म्यूजिक बेस्ट है, कोई कहता है क्लासिकल। क्यों हम आर्ट, मूवीज, म्यूजिक को एंजॉय क्यों करते हैं? ये सारे सवाल एस्थेटिक्स के दायरे में आते हैं। तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, इन सब के बाद सवाल ये है कि आज की तेज तर्रार जिंदगी में फिलॉसफी की जरूरत ही क्या है? देखिए, इसके फायदे एकदम साफ है। पहला, ये हमें एक बेहतर थिंकर बनाता है। दूसरा, ये हमें आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेने से रोकता है। और तीसरा, ये हमें जिंदगी को अलग अलग एंगल से देखने की काबिलियत देता है। और यही फिलॉसफी का असली जादू है। ये हमें शायद कम जवाब दे, पर ये हमें बेहतरीन सवाल पूछना जरूर सिखा देती है। तो अब ये तो साफ हो गया होगा कि फिलॉसफी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। असल में ये जिंदगी के लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, फिलॉसफी की इन सभी ब्रांचेस में से कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया?